अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सादिक़िल वादिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कुल्लु तआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौरात कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुन्तुम सादिकीन। फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास फ़ज़ल और एहसान और इनाम से आज हमारा पारा नंबर 4 शुरू हो रहा है और वैसे हमारे 4 पारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30वें पारे के बाद पहले 3 पारे हमने पढ़े और आज तरतीब में 5वां है और नंबर 4 का है। कुरान मजीद के इस पारे का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसी बात से कर रहा है कि जिसके अंदर एक इंसान के ईमान के कामिलियत और एक इंसान के तकवा का आला मकाम और उसका अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर करता है। इससे पहले जो हमने 3 पारे पढ़े उसमें कुरान मजीद की तालीमात का निचोड़ ये था कि तौहीद क्या है, अल्लाह की वहदत, अल्लाह का एक होना, ज़ात व सिफ़ात में बेमिसल व बेमिसाल होना और सिर्फ़ उसी का इबादत के लायक होना, ये हमने सीखा। इसके बाद जो बड़े मज़ामीन थे वो नबूवत थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आपसे पहले आने वाले जितने अम्बिया थे उनमें से इख्तिसार के साथ यहूदियों और नसरानियों, ईसाइयों और यहूदियों का ताल्लुक़ और उनके अकायद और उनके अम्बिया मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया यानी नबूवत का ज़िक्र हुआ। और तीसरा मज़मून जो हमने पहले 3 पारों में सीखा वो आखिरत का था कि ये दुनिया की ज़िंदगी ये इंतहाई मुख्तसर और आर्जी ज़िंदगी है और हर इंसान ने इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ये मज़ामीन खूब वाज़े तौर पर हम पढ़ चुके हैं और इसी के साथ हमने ये सीखा कि जितने भी अम्बिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हर नबी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक हर नबी ने इन 3 अकायद को तफसील के साथ बयान किया और यही उनकी तबलीग का मेन नुक्ता रहे। अल्लाह की तौहीद, नबुव्वत और रिसालत के साथ आखिरत, ये 3 मौज़ूआत जो हैं ये हर नबी ने बयान किए और हर नबी ने इसी बात की तबलीग की। जो 4था पारा अभी हम पढ़ने लगे हैं इस 4थे पारे में यहूदियों की तरफ से 2 इतराज़ात मुसलमानों पर हुए और वो बड़े तगड़े इतराज़ थे। उनका ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देता है। लेकिन उससे कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमाता है कि इंसान के ईमान का दर्जा कैसे मुतय्यन होता है कि एक इंसान किस ईमान के दर्जे पर है और ईमान का आला और अरफा और तकवा का आला और अरफा मकाम क्या है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ़ खुदा की रज़ा के लिए अपने मन पसंदीदा तरीन चीज़ को राह खुदा में दे देता है
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो कामिलुल ईमान हो जाता है। वो तकवा का आला दर्जा उसे मिल जाता है जब वो बंदा अपनी पसंदीदा चीज़ जो उसके दिल को सबसे ज़्यादा पसंद है उसको राह खुदा में दे दे। हाज़रीन, ये बात आज हम सीखेंगे कि अल्लाह की रज़ा इंसान कैसे हासिल करता है, अल्लाह की खुशनुदी उसको कैसे मिलती है, और तकवा का आला मकाम किसी इंसान को कैसे हासिल होता है, और असले ईमान क्या है, असले बिर नेकी क्या है। सुनिए, कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, लोगों हरगिज़ तुम बिर नेकी को नहीं पा सकते, नेकी का आला मकाम तुम हासिल नहीं कर सकते। नेकी बमाना तकवा भी है यहाँ पर। और मुफस्सिरीन ने बयान किया कि अल्लाह पाक फरमाता है नेकी का मकाम, नेकी का दर्जा, नेकी का आला रुतबा तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते हत्ता तुनफिकू, जब तक कि तुम खर्च ना कर दो, मिम्मा, उसमें से, तुहिब्बून, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं, अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो माल है, चाहे वो जायदाद है, चाहे वो कोई भी शय है, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, अपनी पसंदीदा तरीन शय को जब अल्लाह की बारगाह में उसमें से आप नहीं देते तो आप नेकी का, तकवा का, ईमान का जो बुलंद दर्जा है वो कभी नहीं पा सकते। और फिर आखिर में फरमाया वमा तुनफिकू, तुम जो भी खर्च करो, मिन शैइन, कोई भी चीज़, तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, अल्लाह उसको फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको जानने वाला है। हाज़रीन गिरामी, ये इतनी खूबसूरत बात है कि जिससे हर इंसान जो है वो अपने ईमान को ख़ुद देख सकता है। आप देखें कि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसा ताल्लुक़ है और आप बारगाह खुदाबंदी में किस ईमान के दर्जे पर हैं, आप इस बात को देख लें। अल्लाह ने यह तरीक़ा सिखा दिया और कुरान मिला ही हमें इसीलिए है कि हम ईमान के तरीक़े सीखें, ईमान के दर्जे हासिल करें। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो चीज़ बयान की, फरमाया खर्च करे, दे दे, इन्फाक करे, लुटा दे राह खुदा में उस चीज़ को जो उसकी पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा तरीन चीज़ों में से, मिन बास के लिए है, मिम्मा, उसमें से, यानी सारा कुछ नहीं देना आपने, अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ें आप अपने दिल से पूछें, अपने हाल से पूछें कि मेरे दिल को क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे राह खुदा में दे दें। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खुशखबरी मिल रही है, फिर आप ईमान के आला मकाम पर हैं, आला दर्जा ईमान, तकवा का आला दर्जा आपके पास आ जाएगा। इससे पहले जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा, तुम बिर को, नेकी को, यहाँ बिर जो है ये एक जामे इस्म है, जामे नाम है। नेकी यहाँ पर किस किस्म की नेकी, उस नेकी की शक्ल क्या है, उस नेकी का क्या तरीका, कौन सी नेकी, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ज़िक्र व अज़कार करना, तबलीग करना, जिहाद करना, खर्च करना। कहा नहीं, बिर बमाना इसमें जामे, हर काम इसमें शामिल है। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा इसकी तारीफ़ में, कहा कि अल्लाह ने फरमाया तुम बिर को नहीं पा सकते, यानी उस रास्ते को नहीं हासिल कर सकते, वहुव तरीक़ अल-मौसूलु इलल जन्ना, तुम उस रास्ते को नहीं पा सकते जो रास्ता तुम्हें जन्नत तक लेके जाता है, जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से अल्लाह के नाम पर नहीं देते। हाज़रीन, मिम्मा का माना भी आपने समझ लिया कि अल्लाह ने आपसे ये नहीं चाहा कि जो आपके पास है सारा ही माल आपको अच्छा लगता है, औलाद अच्छी लगती है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारा ही आप अल्लाह के नाम पर गरीबों, मिस्कीनों, मुहताजों को दे दें, ऐसे अल्लाह नहीं चाह रहा, ये डिमांड नहीं है। फरमाया मिम्मा, थोड़ा में से, उसमें से थोड़ा सा कुछ आप दे दें, लेकिन देना वो है जो आला शय है, जो खूबसूरत चीज़ है, जो आपके दिल को भली लगती है,
जो आपके कल्ब और रूह में समाई हुई है और जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, दिल अड़ा हुआ है और आपके दिल को वो बहुत पसंद है, उसमें से देना है। रद्दी माल नहीं देना, इस्तेमाल शुदा माल वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। दिया तो वो भी जा सकता है, मना नहीं है। आप कोई भी चीज़ राय खुदा में दें और नेकी की किस्म होगी, लेकिन आला नेकी, बिर, आला तकवा, कामिलुल ईमान होना और बारगाह खुदावंदी में मकबूल हो जाना, जो आला दर्जा ईमान है, तकवा का आला दर्जा, वो आला चीज़ के बदले में मिलता है। अब उसूल आपको समझ आ गया। अगर आप आला दर्जा ईमान हासिल करना चाहते हैं और उस रास्ते को पाना चाहते हैं जिस रास्ते से आप अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत तक डायरेक्ट चले जाएं, वो आला दर्जा और आला मकाम और रुतबा वो आला चीज़ के बदले में मिलता है। जैसे आप माल लगाते हैं वैसी चीज़ मिलती है ना। यहाँ पर यही उसूल मिला कि जैसे आप ज़्यादा माल खर्च करें अच्छी चीज़ ले लेते हैं और कम खर्च करते हैं अदना चीज़, घटिया चीज़ मिलती है। तो यहाँ अल्लाह ने यही तरीक़ सिखा दिया कि आप इन्फाक करें, खर्च करें, बांटें, दें, अल्लाह की राह में दे दें, लेकिन देना आला शय है। और ये बात हमें थोड़ा सा सीखनी है कि ये देखिए अल्लाह पाक किस चीज़ के बदले में हमें अपनी खुशनुदी दे रहा है। वो क्या चीज़ हम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं जिसके बदले में अल्लाह हमें जन्नत अता कर रहा है, तकवा का आला दर्जा दे रहा है, ईमान का बुलंद दर्जा किस चीज़ के बदले में मिल रहा है। कहा मेरे नाम पर, मेरी रज़ा के लिए मेरे बंदों में बांट दो, मेरे नाम पर, मेरी रज़ा के लिए मेरे बंदों में अपनी पसंदीदा चीज़ दे दो, तुम्हें मैं ईमान का आला दर्जा अता कर दूंगा, तुम्हें मैं तकवा का आला मकाम अता कर दूंगा। अब हज़रीन इसमें जो नुक्ता है वो ख़ास ये है कि जो अल्लाह की मखलूक है, जब आप उसके साथ भलाई करते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं, मखलूक खुदा को देते हैं, अल्लाह के नाम पर बांटते हैं, अल्लाह के नाम पर खिलाते हैं और खुदा की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए जब आप देने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह कहता है अब तुझे मैं आला तरीन मकाम तकवा अता करता हूँ, आला तरीन मकाम में नेकी देता हूँ, अब तू बिर का आला दर्जा हासिल करने के काबिल हो चुका। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात देखें, आपने फरमाया जितनी भी मखलूक है, मखलूक बंदे नहीं, इंसान नहीं, फरमाया अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है, हर पैदा शुदा चीज़, मखलूक जिसका खालिक अल्लाह, हर चीज़ की पैदा करने वाला अल्लाह है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी कायनात की हर शय ये अल्लाह के घराने की तरह से है, अल्लाह के कुंबे की तरह से है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा वो होगा मन अहसना इला इयालिही, जो उसकी मखलूक के साथ अच्छाई करता है। यही बात यहाँ फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, तुम लोगों उस वक्त तक नेकी का बुलंद दर्जा हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के नाम पर नहीं लुटा देते। हाज़रीन गिरामी, हम अंबिया में से देखें तो हर नबी ने ये काम किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ज़रा दिल में रख ले। वाक़या और सुनाऊँगा कि उनका सबसे पसंदीदा कौन था? अपना बेटा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये डिमांड बनी कि बेटे को मेरे नाम पर कुर्बान करना है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी करके दिखा दिया कि जो सबसे पसंदीदा चीज़ है मौला तेरे नाम पर देता हूँ। और इसकी तफसीर में एक वाक़या बड़ा दिलचस्प लिखा हुआ है कि जब ये आयत उतरी कि तुम नेकी का वो दर्जा उस वक्त तक, जो बुलंद दर्जा नेकी है, वो तुम उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से अल्लाह के नाम पर नहीं देते। तो ये जब आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने सुनी, तो हर सहाबी ने अपने अंदर का हाल देखा कि मेरे दिल को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो उनमें से हज़रत अबू तलहा अंसारी बहुत अल्लाह हुज़ूर के महबूब सहाबा में से हैं। तो उनका एक बाग था जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था। अब वो मस्जिद नबी के अंदर आ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में जाया करते, उसका पानी पीते, वहाँ वज़ू करते, बैठते, आप खुश होते थे। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी को वो बाग भी वैसे भी बड़ा अच्छा लगता था, जब हुजूर जाते तो उसकी वजह से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई।
तो उन्होंने जब ये आयत सुनी, उस बाग का नाम था बेरहा, बेरहा, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये आयत आई कि तुम हरगिज़ नेकी का बुलंद दर्जा, मकाम बुलंद नेकी का हासिल नहीं कर सकते, तकवा के बड़े दर्जे पर उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से अल्लाह के नाम पर नहीं दे देते। तो वो उन्होंने अपने हाल को देखकर हुजूर की बारगाह में आ गए और अर्ज़ की, हुजूर जब से ये मैंने अल्लाह का फरमान सुना है कि ईमान का दर्जा, नेकी, बिर तुम उस वक्त तक पा ही नहीं सकते जब तक कि तुम अल्लाह के नाम पर अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से नहीं देते। तो हुजूर ये बाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बाग मेरे दिल के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसकी है, मैं इसको अल्लाह के नाम पर दे रहा हूँ। ये देखें उस दर्जे के लोग आज के दौर के, जिनके ईमान की उनको पता ही नहीं, खबर नहीं है कि हमारा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल है भी या नहीं। उनकी ज़ातों पर बात करने वाले ज़रा देखें, उनके ईमान का बुलंद दर्जा देखें, ज़रा अपने आप को तकाबुल में लाएं। हम अल्लाह के नाम पर 10 रुपये निकालना हमारे लिए बोझल होता है और लाखों हज़ारों हम दुनियादारी पे लुटा देते हैं, अपनी नाक के लिए, दिखावे के लिए, दुनियादारी के लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन नाम खुदा पे देते हुए हमारे दिल को हाथ पड़ जाता है और हम उसके खिंच के जाते हैं। और देखें सहाबा, अजीम सहाबा, हुजूर के उशाक सहाबा, उन्होंने अपने आप का अंदर का हाल देखा, कहा मुझे बाग से मोहब्बत है, हुजूर अल्लाह के हुक्म से आपकी बारगाह में मैं से पेश कर रहा हूँ, अब इसको अल्लाह के नाम पर सदका कर दीजिए। इत्थे गल अगे पीरानी शुरू हो गई। कैसे? अगर आज के दौर में आप मुझे अपना बाग दें तो मैं की कर सा, मैं उस अपने ना चढ़ा गया फौरन, चलो जी राजा साहब मेरे नाम मुंतकिल करा दो। मौली साहब, पीर साहब यही कर रहे हैं ना। उस वक्त क्या हुआ, हुजूर ने जब ये सुना कि अबू तलहा अपनी पसंदीदा बाग, खूबसूरत जगह, बेहतरीन जगह, बाग, चलता बाग, आबाद बाग अल्लाह के नाम पर दे रहा है, हुजूर ने फरमाया अबू तलहा ये तो बाग अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दे। ये मेयार है तक, ये एक कामिल ईमान और अजीम शान नबियों के सरदार आका दो जहां ने ये हमें किरदार दिया कि देने वाला ऐसा होता है और बांटने वाला ऐसा होता है। ये नहीं कि जो आए अपनी जेब में डालते जाओ। आज जो मदारिस कायम नहीं है दरबारों पे और पीर ये दीन का काम नहीं करते, मसला ये है, ये मैं बयान कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि जो माल आता है वो जेब में जाता है। अगर मदरसा कायम कर दिया जाए तो वो सारा माल तो मदरसा खा जाता है, वो उलमा के लिए, तालिब इल्मों के लिए खर्चा होता है। यहाँ मदरसा ना कायम हो, जो भी आता वो किधर जाता, हमारी जेब में जाता। लेकिन अब वो सारा कुछ अल्लाह के नाम पर दीन की तबलीग के लिए जा रहा है, इसलिए लोग दीन का काम नहीं कर रहे कि ये तो मौलवी खा जाते हैं, तालिब इल्म खा जाते हैं। लेकिन हुजूर के इस अमल से हमें ये एक मेयार मिला, ये उसवा मिला, ये उसवा हसना मिला कि जो नाम खुदा पे आए उसे नाम खुदा पे लुटाया जाए, उसको अपनी जेबों में ना डाला जाए। और इसी तरह और बहुत सारे सहाबा के वाक़यात लिखे हैं। हज़रत अम्र बिन दीनार, उन्होंने अपने हाल को देखा, उनको अपना घोड़ा बड़ा पसंद था। उन्होंने कहा हुजूर मुझे ये घोड़ा बड़ा पसंद है। आपने कहा अच्छा ठीक है। जब वो लेकर आए, तो ये हज़रत अम्र बिन दीनार बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनको ये घोड़ा बड़ा पसंद था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार घोड़े के साथ था। आप भी ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको भी जानवर भी अच्छे लगते हैं, बेटे अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने वो घोड़ा हुजूर की बारगाह में पेश किया, कहा हुजूर इसको सदका कर दे। आपने उनके साथ भी यही किया। क्या किया? अज दे दौर दा पीर नहीं बने, क्या किया? कहा अच्छा दे दो, तेरी तरफ से सदका हो गया। आगे उनके बेटे, उनकी ज़रूरत थी, हज़रत उसामा, आपने कहा उसामा ये घोड़ा तेरा हो गया। वो रुक गए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रुक गए। उन्होंने कहा हुजूर मैंने सदक़े के लिए दिया है, मेरे पुत्र को देने के लिए नहीं दिया। आपने कहा तेरी तरफ से सदका हो गया, तू तो अपने दिल तू ला सटिया ना, लेकिन तेरे पुत्र लोड़ है तो मैं वंडना गया। ये एक तरीका है, ये मेयार है। ये किसी का देखना हो कि वो दरवेश है या नहीं, वो ईमान के किस दर्जे पर है, तो आप ये भी एक तरीका है। अपने आप को भी देखो और जिसके हाथ में हाथ दिया है उसको भी देखना कि क्या उसको माल अच्छा लगता है
हिर्स रखता है, लालच रखता है, सारा कुछ अपनी जेब में डालता है, या नाम खुदा लोगों को दे देता है, दूसरों का नफ़ा बख्श है। अगर इस मेयार पर पूरा उतरता है तो यकीनन ये उसके ईमान की निशानी है। एक मोहब्बत वाली गल, शक्कर वाली गल है, वो भी सुना के गल ख़त्म करने हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 5वें खलीफा राशिदीन कहा जाता है। तो ये बड़े बड़े ईमानदार, बड़े तकवा वाले, बड़े ख़ास बंदे थे। तो इनको शक्कर बड़ी पसंद थी, चीनी मीठा पसंद थी। तो ये क्या करते थे, ये शक्कर ख़रीदते और लोगों में शक्कर बांटा करते थे। तो लोगों में से पूछा किसी ने, उन्होंने कहा हज़रत जी ये तुसी शक्कर क्यों बंट रहे हो? उन्होंने कहा यार बात यह है। उसने कहा शक्कर क्यों बांटते हैं? आप शक्कर की जगह कुछ और भी बांट दिया करें, पैसे दे दिया करें, कोई ज़रूरत पूरी क्या जी। जैसे आज के दौर में हमें लोग कहते हैं या महफिलें क्यों करते हैं, इसकी जगह बेटी किसी का निकाह करा दो, फलाना काम कर दो, फलाना। ये वही करता है जो खाली बातें करता है। तो उन्होंने कहा गल सुन संगिया, तू भी ठीक आखना है, तू तो मैं गलत ना आखना, लेकिन शक्कर मां चंगी लगनी, इस वास्ते मैं ये चीज़ सारे वंडना है। क्योंकि अल्लाह ये गल आखी, अल्लाह आख्या तू ओ चीज़ अल्लाह रा दे जड़ी तुदा चंगी लगनी, जो सबसे अच्छी दिल को अच्छी लगे वो नामे खुदा पे दो, तेरा ईमान कामिल हो जाएगा, तू तकवा का आला दर्जा हासिल कर लेगा। तो हाज़रीन गिरामी, ये हमारे जितने भी बुज़ुर्गान दीन हुए हैं, औलियाए किराम हुए हैं, और आप देखें सहाबा तक, अहले बैत तक, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हर एक को अपनी जान अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह के नाम पर अहले बैत ने जानें कुर्बान कर दी, सहाबा ने जानो माल कुर्बान कर दिया, औलियाए किराम ने हर चीज़ अल्लाह के नाम पर लुटा दी, और ये मिसाल कायम करके अपने ईमान पर दलील दे दी। अरबी वालों ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता इस तरह। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी दलील अदल्लल ईमान वो ये है कि इंसान अपना पसंदीदा माल में से अल्लाह के नाम पर लुटा दे। तो ये आपको मेयार मिल गया कि जो बंदा कामिल ईमान कौन है, तकवा का बुलंद दर्जा किसके पास है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने वाला कौन है, जो अल्लाह के नाम पर देने वाला, लुटाने वाला, खिलाने वाला और दीन का काम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।